हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉथ डाइपर के बारे में। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है बेबीज क्लॉथ डाइपर। मैंने भी अपने बेबी के लिए परचेस किया है। मेरा बेबी बहुत छोटा है, अभी वो हार्डली 3 मंथ्स का हुआ है और मैं जब वो 2 महीने का था तब से क्लॉथ डाइपर उसके लिए यूज़ कर रही हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि आप जो डाइपर्स मार्केट में अवेलेबल है, यूज एंड थ्रो डाइपर्स जो हैं, उसके कंपैरिजन में ये उनको बीट तो नहीं कर सकता, बट हाँ आपका एक इकोनॉमिकल जरूर है। आप एक टाइम परचेस कर ले, एक बार ले लीजिए, साल 2 साल 3 साल आपको दूसरा परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज बात करूंगी लव लैब के डाइपर्स के बारे में। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने डाइपर परचेस किया। ये लव लैब का डाइपर है। ये एक हेलीकॉप्टर प्लेन प्रिंट में आया हुआ है। ये किड्स नीड करके एक ब्रांड आता है। ये सेम है, उसके जैसा ही है। ठीक है, ये मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। देखिए, ये ऐसे लगा हुआ था, इसमें स्नैप बटन्स दिए हुए हैं ये, और बहुत अच्छे हैं, इजी टू ऑपरेट है, बहुत जल्दी से लग जाता है, बहुत जल्दी से खुल भी जाता है। तो ये ऐसे खुलेगा। इसके अंदर ये एक इंसर्ट दिया हुआ है, ये देखिए, ये इंसर्ट, ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ है, माइक्रोफाइबर है जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है, इसको माइक्रोफाइबर बोलते हैं। और ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी इसमें बच्चे का पी आता है। पॉटी जो रहती है वो तो ऊपर ही रह जाती है। अब डाइपर का अंदर का दिखाती हूँ कैसा है। देखिए, ये ऐसा था, ये ऐसा था। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ओपन किया तो ये आपका फ्रंट है, इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। ठीक है, जब बच्चे को पहनाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये पीछे जाएगा, यानी कि ये ऐसे अंदर चले जाएगा उसके बम के नीचे, और ये फिर हम इसको ऐसे करके पहनाएंगे। ठीक, तो ऐसे बेबी को पहनाना है। अब मुझे इसमें अच्छी बात क्या लगी वो बताती हूँ। पहले अच्छी बात ये लगी कि इसमें एक एडिशनल इलास्टिक दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। ये सारे डाइपर्स में नहीं आते, बट इसमें अच्छे से दिया हुआ है। किड्स नीड का जो डाइपर उसमें भी ऐसा ही दिया रहता है, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये मुझे काफी सस्ते प्राइस में मिल गया था। ये मुझे 299 में अमेजन में मिल गया था, तो मैंने अमेजन से इसको परचेज किया है। आप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ है पूरा, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। बेबी को बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं लगता है। इसके 2 तरीके हैं इसको पहनाने के। एक तो आप इसको डायरेक्टली बिना इंसर्ट के पहना सकते हैं। अगर बिना इंसर्ट के पहनाएंगे तो आप एक बार इसको यूज कर सकते हैं, फिर आप इसको वॉश कर लीजिए। इंसर्ट के साथ पहनाएंगे तो एटलीस्ट 3 पीस तक ये एब्जॉर्ब करता है। 3 पी आराम से एब्जॉर्ब करता है, कोई लीकेज का टेंशन नहीं होता है। बच्चा इसमें पॉटी भी करता है ना, तो भी वो इसके अंदर रहता है। ये जो एक्स्ट्रा ऐसे करके इलास्टिक बीच में लगाया हुआ है ना, ये बच्चे के स्किन में ऐसे टच रहती है ना, तो उससे क्या होता है, वो पी करे पॉटी करे वो ऐसे लीक होके बाहर नहीं आती। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा डाइपर लगा। अभी बेबी के हिसाब से, मेरा बेबी 3 मंथ्स का है, तो उसके हिसाब से डाइपर का साइज बहुत बड़ा है, बट ये एडजस्टेबल भी है, तो मैं थोड़ा बहुत इसको यूज करती हूँ। मैंने और भी बहुत सारे डाइपर परचेस किए हैं, उनको भी मैं यूज करती हूँ। उनके बारे में भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी, आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। देखिए, तो ये ऐसे इसमें जो नैप बटन्स दी हुई है ना, उसके थ्रू ये ऐसे छोटा हो जाता है ऐसे। तो अभी बेबी छोटा है मेरा, तो मैं इसको ऐसे करके डाइपर को छोटा कर देती हूँ, छोटा हो जाता है। फिर इंसर्ट को मैं जनरली अंदर ही लगाती हूँ। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से इंसर्ट को ऐसे, ये जो इंसर्ट है ये इसके अंदर जाता है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ऐसे इसको ओपन करना है, इंसर्ट को ऐसे इसके अंदर इंसर्ट करना है, और थोड़ा सा आपको हाथ अंदर अच्छे से डालना पड़ेगा, है ना, ताकि जो इंसर्ट है वो अंदर जाके फोल्ड ना हो जाए। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो इंसर्ट है ना, ये प्रॉपरली फ्लैट है अंदर जाके पोजीशन में, अदरवाइज फिर वो बेबी को मोटा मोटा सा डिस्कम्फर्ट ऐसा लगेगा, तो वो नहीं करना है ना। ऐसे आप इसको डाल लीजिए, पूरा अंदर चला जाता है ये, ऐसे पूरी तरह से ये चला गया अंदर। अब ये हो गया। अब बेबी को इसको हम ऐसे पहना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी, इजीली एब्जॉर्ब करता है। जैसे मैंने इसमें वाटर टेस्ट करके देखा था, जैसे ही मैंने इसको परचेस किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, वाटर टेस्ट किया। ऐसे थोड़ा सा वाटर डाल के देखा कि कितना टाइम ले रहा है ये पी एब्जॉर्ब करने में, वाटर एब्जॉर्ब करने में। तो मैंने देखा कि अच्छा है, यानी कि बच्चा पी करेगा, हार्डली 10 to 15 सेकंड में वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बिल्कुल ड्राई हो जाता है ये लेयर, बिल्कुल भी वेट बेबी को फील नहीं होता है ना। जो भी पी है वो अंदर जाके स्टोर होता रहता है और बेबी को वेट फील नहीं होता। और ये जो बाहर की लेयर है, ये रेनकोट काइंड ऑफ मटेरियल है,
क्लॉथ ही है, लेकिन मतलब इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना ऐसे, तो ये देखिए इस तरह का है, पॉलिथीन का लेयर है और ऊपर से क्लॉथ टाइप का मटेरियल है, तो हम रेनकोट मटेरियल बोल सकते हैं इसको। तो इससे पानी बाहर नहीं आता है, तो ये अच्छा लगा मुझे, बेस्ट प्रोडक्ट है। बस एक इसका मुझे ड्रॉबैक लगा, वो ये है कि जब बेबी इसमें पी कर लेता है तो ये थोड़ा मोटा मोटा नहीं, मतलब हैवी हो जाता है। तो बेबी तो अभी मेरा छोटा है, बस ऐसे लेटा रहता है, तो उसको समझ में नहीं आता। हम चेक करते हैं कि हाँ गीला हुआ कि नहीं, ऐसे इसको बार बार चेक करना पड़ता है गीला हुआ कि नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, हर 1 घंटे में चेक कर लेती हूँ। अगर मुझे वेट फील होता है तो मैं चेंज कर देती हूँ। मैं जनरली 2 घंटे में चेंज कर देती हूँ, है ना। अब ये डायपर पहना के हम बेबी को कहीं बाहर नहीं ले जा सकते। रीज़न क्या है कि अगर बच्चा सिर्फ पी कर रहा है बाहर जाके, तब तो इट्स ओके, आप इसको पहना के ले जा सकते हैं। लेकिन अगर बेबी ने इसमें पॉटी कर दिया तो ये तो वॉशेबल है, इसको तो आप कहीं पे थ्रो नहीं कर सकते, तो फिर उस पॉटी को आप कैरी करके कहाँ घूमेंगे, है ना, ये वाली बात आती है। इसलिए ये डायपर घर के यूज़ के लिए ठीक है। हाँ, हमने लिया, हम घर पे यूज़ कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। हाँ, अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे गए 1 घंटे 2 घंटे में आपको आना है, रिटर्न होना है, तो आप इसको पहना के, बेबी को पहना के बाहर ले जा सकते हैं। तो मैं इसको सिर्फ घर पे ही यूज़ करती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ तो डिस्पोजेबल डायपर मैं प्रेफर करती हूँ। हाँ, अब अगर हम कंपेयर करें रीयूजेबल डायपर और डिस्पोजेबल डायपर में बेस्ट कौन है, तो ऐसे कह नहीं सकते कि ये बेस्ट है या वो बेस्ट है, क्योंकि आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा किस टाइम पे आपको बेस्ट लगेगा, है ना। जैसे कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, लंबे समय के लिए जा रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे के लिए मॉल गए हुए, किसी फंक्शन में गए हैं, किसी फ्रेंड के यहाँ गए हैं, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि मैं डिस्पोजेबल डायपर बच्चे को पहनाऊँ, ताकि बच्चा अगर पॉटी कर देता है तो उसको हम सीधा डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें बच्चे ने पॉटी कर दिया तो आपके लिए कितना मैसी हो जाएगा, मतलब आप इसको कहाँ वॉश करें, या आप इसको कैरी करके घूमना पड़ेगा, तो ये सब नहीं है ना। तो मैं जनरली यही प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ और लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ तो मैं डिस्पोजेबल डायपर पहनाऊँ उसको। और घर पे ठंड का समय है, गर्मियों का समय है, बारिश का मौसम है, तो ये ठीक है। फिर इससे बेनिफिट ये रहता है कि अगर हम बच्चों को लंगोट या कच्छा पहनाते हैं तो उससे क्या होता है, बेड भी वेट हो जाएगा, है ना, उसके जो कपड़े बच्चे पहना हुआ है वो भी गीला हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब थोड़ा मैसी हो जाता है, काम बढ़ जाता है। बट इसको पहनाने से क्या, सिर्फ यही गीला होगा, बच्चा भी ठीक रहेगा, 2 घंटे 3 घंटे आप भी टेंशन फ्री रहोगे। हाँ, जो भी, हाँ ये है कि आप घर पे हो तो आप 1 घंटे में चेक करते रहो कि ऐसा तो नहीं कि गीला हो गया, ऐसा तो नहीं बच्चे ने पार्टी कर दिया, क्योंकि ऊपर से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि अंदर क्या हुआ है, तो आपको ओपन करके बार बार चेक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक इसका ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक भी नहीं बोल सकते, वो तो ऑब्वियसली आपको चेक करना ही पड़ेगा, है ना। आप डिस्पोजेबल डायपर भी पहनाते हैं तो वो भी आपको चेक करना पड़ता है, बच्चे ने पॉटी तो नहीं किया, ये नहीं वो नहीं। और इसमें मुझे लीकिंग की प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। मैंने अलग भी हीलोफाई का भी मैंने यूज़ किया, मुझे लीक हुआ, उसमें बच्चे का सुसु लीक हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, कपड़े भी गीले हो जाते हैं उसके, 1-2 पी में ही वो लीक हो जाता है, तो वो मुझे उतना बेस्ट नहीं लगा। अब बात करते हैं कि क्या हम इसको रात में पहना सकते हैं बेबी को। हाँ, बिल्कुल पहना सकते हैं। मेरा आंसर यस है। अगर आपके पास 2-3 पेयर है, 4 पेयर आपने लेके रखा है, तो आप पहना दीजिए। वैसे भी आप बच्चे को फीड कराने के लिए 2 घंटे 3 घंटे में तो उठेंगे ही रात में, तो एक बार डायपर चेंज कर दीजिए उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम डिस्पोजेबल डायपर भी पहनाते हैं तो भी हम नाइट में एक बार चेंज करते ही हैं उसको, तो ये भी जस्ट वैसा ही है। आप इसको पहना दीजिए, रात में हर 2 घंटे में एक बार चेंज कर लीजिए। और वैसे भी बच्चे रात में बहुत ज़्यादा सुसु नहीं करते हैं, 1 या 2 बार, 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा सुसु करते हैं, तो 3 बार आप चेंज कर लीजिए। और 3 सुसु तो ये एब्जॉर्ब करता ही है, तो आपको रात में एक ही बार इसको चेंज करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो ये हम नाइट में इसको यूज़ कर सकते हैं। बस बात यह है कि बेबी कंफर्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बेबी को मोटा लग रहा है तो उसको इचिंग हो रही है तो वो सो नहीं पा रहा, अगर ऐसा है तो फिर मत पहनाइए। वो आपके बेबी पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। मैं अपने बेबी एपी को पहनाती हूँ तो उसको अभी कुछ पता नहीं चलता, अभी छोटा सा है, वो लेटा रहता है, अभी थोड़ा टर्निंग और ये सब स्टार्ट हुआ है उसका, तो भी ये लीक नहीं हो रहा है। बच्चा टर्न कर रहा है, इधर हो रहा है, रोल हो रहा है, तो ये लीक नहीं हो रहा है। 3.5 मंथ का अराउंड हो गया है बेबी, और अभी वो टर्न करना सीख रहा है, प्रैक्टिस में है उसकी, तो लीक नहीं होता है। तो ये मुझे बेस्ट डायपर लगा। ये है लव लैब का, है ना, ये ब्रांडिंग देखिए यहाँ पे है लव लैब का।
तो ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मेरा एम ये था कि जो न्यू मदर्स हैं, जो वरीड हैं, जिनको टेंशन है कि हम क्लोथ डाइपर प्रेफर करें या नहीं करें, क्योंकि ये महंगे आते हैं, है ना, एक आप 299 में ले रहे हैं, तो पता नहीं लेके कहीं पैसे वेस्ट ना हो जाएं। तो पैसे वेस्ट तो नहीं है, आप आराम से इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप बाहर पहना के मत ले जाइए, लेकिन घर के लिए तो आपके लिए बेस्ट है। मेस फ्री, ऐसा होता है ना, बच्चा सुसु कर दिया, बेड गीला, ये वो, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरे लिए ये बेस्ट है, मुझे अच्छा लगा। ये मैं और भी ऑर्डर करूँगी, अभी मैंने एक ही मंगाया था, तो मैं सोची, और ये मुझे 1 महीने हो चुके हैं यूज़ करते हुए। देखिए ये स्टेन फ्री मटेरियल रहता है ना, इसमें बच्चा पॉटी भी कर देता है, तो वो ईजी टू वॉश रहता है। बस उसको पानी से आप वाइप ऑफ कर लीजिए, है ना, वाटर डाल के ड्रेन कर दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा खाली वाटर में ऐसे ऐसे रब कर दीजिए इसको, इस तरह से रब होता है। फिर डिटर्जेंट वाटर में ½ एन आवर सोक कर दीजिए। फिर आपको हैंड वॉश करना है तो हैंड वॉश, नहीं तो मशीन वॉश करना है तो मशीन वॉश। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम और आती है ड्राइंग की। अगर आप इसको सुखा रहे हैं, अच्छी तेज धूप है, तब तो ये 2 घंटे 1 घंटे में सूख जाएगा गर्मियों के मौसम में। लेकिन ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है, न्यूट्रल वेदर है, तो ये जल्दी नहीं सूखेगा। इसको पूरे 12 घंटे 10 घंटे भी लग जाते हैं सूखने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मशीन ड्राई कर देती हूँ। मशीन ड्राई करने से आप स्पीड फैन में ऑन करके इसको सुखाएंगे तो ये 2 से 3 घंटे में अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है इसको सुखाना। जनरली आज सबके घर में मशीनें आ गई हैं, वॉशिंग मशीन सबके घर पे होती है, तो आप वॉशिंग मशीन में इसको ड्राई कर लीजिए और फिर फैन के नीचे सुखा दीजिए, सूख जाएगा ये। इवन गर्मियों में भी मैं इसको मशीन में ड्राई करके सुखा देती हूँ, 20 से 30 मिनट में पूरा रेडी हो जाता है नेक्स्ट यूज़ के लिए। तो इसलिए मेरा एक ही चल रहा है अभी तक, है ना। अदर ब्रांड के भी मेरे पास है, मैं उनका भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगी जिसमें सारे ब्रांड्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसको मैं कंपेयर करूंगी, ठीक है, कि बेस्ट कौन सा है। तो आज के लिए इतना ही। और भी अगर कुछ डाउट है आपको इससे रिलेटेड, कहाँ से मैंने लिया, कितने का लिया, वो तो मैं बता चुकी हूँ। अमेजन से लिया मैंने, 299 पड़ा मुझे। और इससे और भी अगर आपको कुछ डाउट होगा जो मैंने स्किप किया है, इस वीडियो में मिस किया है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।